सक्रीट कुंडलम सौपीत वस्त्रम सरसीर्वेक्षणम सौहार वक्षः। गले में और विशेषता बड़ी है। सौहार, हार क्या है? तो कौस्तुभ मणिमाला का हार है, एकदम पूरे यहाँ कटी प्रदेश तक, गले से लेकर कटी प्रदेश के नीचे तक वो सौहार है, कौस्तुभ मणिमाला और साथ साथ वनमाला भी है। इस प्रकार सौपीत वस्त्रम सरसीर्वेक्षणम सहार वक्षः स्थल कौस्तुभस्यम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। ये भगवान विष्णु के सौंदर्य का दिव्य सगुण ब्रह्म रूप, सगुण ब्रह्ममय रूप का वर्णन हुआ। अब ऐसे उनके सामने कौन सुंदर, और जब आगे आगे पीछे पीछे सब देवता सजे धजे। हिमाचल प्रदेश के राजा हिमवान जी के दरवाजे पर पहुंचने जा रहे हैं अब, तो सब लोग जाकर कहते हैं महीना से कि देखिए आपको अफवाह में लोग डाल चुके थे, देखिए बाराती कितनी अच्छी है और दुल्हा कितने अच्छे आ रहे हैं। आज तक ऐसा दुल्हा तो कहीं देखा नहीं। तो मैना जी भी स्वर्ण थाल में मणिमाणिक सजाकर आरती लेकर अब नीचे आती हैं, जाती हैं दूल्हा का स्वागत करने के लिए, उनको अर्चन पर्चन करने के लिए। जब मैना जी सखी सहेलियों के साथ नीचे महल से नीचे उतर आती है और जाती है वहां उनका स्वागत करने, उनको रिसीव करने। तो भगवान विष्णु कहते हैं हम दुल्हा नए हैं। अब दुल्हा नए हैं? कौन है? दुल्हा कहाँ है? दुल्हा अभी पीछे में, दुल्हा पीछे में। ऐसी बाराती तो आज तक नहीं देखी गई कि दुल्हा पीछे में बाराती आगे में। तो भाई संत कबीर ने कहा दूल्हा बिना बारात को हो किस काम का। जिस बाराती में दुल्हा नहीं हो तो वो बाराती किस काम की होती है? किसी काम की नहीं, उसका कहीं सम्मान नहीं होता है। तो भाई पीछे से अब भगवान शंकर जी देखते हैं कि हमने सब देवताओं को निमंत्रण दिया कि सब मेरे साथ चलेंगे, अब सबने हमें छोड़ दिया। अरे छोड़ दे, कोई बात नहीं, जहां आप लोग गए आगे तो जाइए, भोज खाते रहिए। तब भगवान शंकर जी दरअसल जहां रहते वो तो शमशान में वैराग्य की साधना करने में दिन रात लगे रहते हैं। जो सब कुछ को त्यागे होते हैं तो उनको घर क्या, भगवान शंकर जी को पहुंचाकर घर बने। वो सबको घर बनाते हैं, घर देते हैं उनको रहने के लिए, पहुंचाकर घर है। वो सबको सब कुछ देते हैं उनको, पहुंचाकर देह पर कपड़ा नहीं, बाघंबर पहने हुए हो रहते शमशान में, वैराग्य की साधना करते, ध्यान समाधि में लीन रहते। तो ऐसे जो ध्यान समाधि में लीन रहने वाले संत सज्जन होते हैं, वे ही होते हैं बेचारे, बेचारा। चारा का माने भोजन भी होता है ना, चारा का माने भोजन भी होता है। तो ऐसे जो योगी पुरुष होते हैं वो बिना भोजन के होते हैं। संत पलटू दास जी महाराज ने क्या ही सुंदर लिखा, धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव करियों में सेवा वाकी, शब्द में है गलतान अवस्था ऐसी जाकी, निस्दिन दशा अरुण लगे नहीं भूख प्यासा।
ज्ञान भूमि के बीच चलत है उल्टी श्वासा, तुरिया सेती अतीत शोध फिर सहज समाधि, भजन तेरे की धार साधना निर्मल सारी, पलटू तन मन वारिये मिले जो ऐसा कोय, धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव। तो ऐसे नारद अनुसंधान योगी महापुरुष जो होते हैं, तो लगे नहीं भूख प्यासा, उनको भूख प्यास लगती ही नहीं है, तो वो चारा की व्यवस्था क्या करेंगे, भोजन की व्यवस्था क्या करेंगे, वैसे मस्त रहते हैं, ऐसे अलमस्त, वे ही भोले भाले होते हैं। हाँ, वे भोले भाले तो सुने, भोला भाला, भोला में से ओकार को ऊपर में मिटा दिया गया, तो अब भाला हो गया, भोला भाला, सीधा सपाटा, अर्थात ऐसे निश्चल निष्कपट। तो कोई योगी पुरुष होते हैं, वे सब में एक समान ब्रह्म का दर्शन करते हैं। वे ब्रह्म में विचरण करने के कारण, वे ब्रह्मवत ब्रह्ममय रहने के कारण उस सबको ब्रह्म ही ब्रह्म देखते हैं। तो उनकी नजर में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, वो तो सब जीव को गले से लगाने वाले, सब जीव को प्यार करने वाले हैं। इसीलिए भगवान शंकर जी की बाराती में तो क्या हुआ, भगवान शंकर ने तमाम भूत प्रेत को निमंत्रण दे दिया। अब भूत का मन जीव होता है, भूत का जैसा अर्थ लोग करते हैं वो अज्ञानियों का अर्थ है। भूत का मन जीव, ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ममय वांशो जीव लोके, संपूर्ण संसार में जितने शरीरधारी जीव हैं, जीव भूत, मैं मुझ परम सनातन के ही सभी अंश हैं। सब भूत मुझ परम सनातन के सभी सनातन अंश हैं। तो भूत का मन जीव होता है, वही भूत का मन जीव। सब जीव मात्र को, सब भूत प्रेत को निमंत्रण दे दिए। ऐसे जोगी पुरुष सम दृष्टिवान होते हैं, सब में एक समान उनकी नजर होती है। इसीलिए वे विषय में सर्प को दुष्ट कहा जाता है। दुष्ट की श्रेणी में सर्प का नाम आता है, काल की श्रेणी में सर्प का नाम आता है। सर्प को लोग काल भी कहा करते हैं, अरे काल है काल। कितने लोग तो काल का करके मार डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दरअसल भगवान शंकर इसीलिए सब तमाम दुष्ट जितने हैं, तो दुष्ट को भी अपने पास बुला करके सब को लपेट करके मुकुट धारण करते हैं। जो सबसे बड़ा दुष्ट विषैला दुष्ट, तो उसको माथे पर बैठाते हैं। तो ऐसे भोले भाले संत होते हैं, जितने लक्षण भी आप सुने ना। इस प्रकार इस देह में जो प्रवेश करके, इसीलिए काया शब्द का भी प्रयोग होता है। का माना होता है कर्ता, जो सभी कार्य करने में निपुण है, जो सभी कार्य करने वाले हैं। लोग कहते हैं कि ये काम हमने किया है, वो काम मैंने किया था, यह काम भी मैं करूंगा तो होगा, मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा। तो ऐसे विचार का, ऐसी भावना का कहीं धर्मशास्त्रों में सम्मान नहीं है। उसी को आसुरी वृत्ति कहते हैं, राक्षसी वृत्ति कहते हैं, उसी को रावण वृत्ति कहते हैं। रावण माने अहंकारी, जो सबसे बड़ा अहंकारी होता है।
जो अपने को ही स्वयं मान बैठा है, अपने सिवा कुछ नहीं, इतना अहंकार रखता है, तो उसी को कहा गया रावण, राक्षस इत्यादि। दरअसल दैवी वृत्ति क्या है, दैवी भावना क्या है? बहुत सारे लक्षण हैं, उतना समय नहीं है व्याख्या करने का, उतना समय नहीं है। एक शब्द में जाने, जो दैवी संपदावान होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, उनकी बुद्धि इतनी निर्मल होती है, साधना में इतनी पगी होती है, वे अपने जगत प्रसव करता ईश्वर परम पिता के समान के सामने और कुछ जानते ही नहीं। वो एकमात्र यही कहते हैं कि सारा विश्व ब्रह्मांड उस परमात्मा ने सृष्टि की है, परमात्मा के भाव के इशारे से ही सारे सब कुछ चल रहे हैं। हम लोग रोज पाठ करते हैं ना, उस परम, जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माय के विस्तृत विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन, परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से ही विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पदवा, परम अध्यात्म स्वरूपी, परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। तो जो ऐसे आस्तिक होते हैं, वे एक सर्वेश्वर पर पूर्ण भरोसा रखने वाले होते हैं। वे कभी अहम की भूमिका में नहीं विचरण करते हैं, वे हमेशा इदम की भावना में रहते हैं। इसलिए ईशावास्य मिदं सर्वम, यह संपूर्ण संसार ब्रह्म से सृष्टि हुई है, ब्रह्म से संसार हुआ है, संपूर्ण संसार में वह ब्रह्म परिव्याप्त है, और सृष्टि के बाहर परमात्मा है, सृष्टि के भीतर परमात्मा है। परमात्मा की मौज से ही सब कुछ हो रहा है। उस परमात्मा के सिवा और किसी की सत्ता नहीं है, और किसी की स्थिति नहीं है। ऐसे होते हैं। इस काया में प्रवेश करके उस कर्ता परम पुरुष परमात्मा क्षर अक्षर से परे चलकर पुरुषोत्तम पुरुष को प्राप्त करके वे भी संसार में इतने पुरुषोत्तम हो जाते हैं कि देवी देवताओं के समान उन संत वे सदगुरु होते हैं, और देवी देवताओं से बढ़ करके भी उन संत सदगुरु की पूजा होती है, सम्मान होता है, प्रतिष्ठा होती है। हम जो कहते हैं इतना डट करके, इसका कुछ कारण है। कारण यह है कि हमारे भगवान शंकर, कल्याणकारी ब्रह्म, परमपिता परमात्मा, वे कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव सदाशिव, नो गुरुरधिकः कश्चिन् त्रिषु लोकेषु विद्यते। लोग झूठ मूठ का कहा करते हैं गुरुदेव ही ब्रह्मा है, गुरुदेव ही विष्णु है, गुरुदेव ही महेश्वर है, शंकर है, झूठ मूठ कहते हैं। तब सत्य बात क्या है? भगवान शंकर जी का सत्य बात मैं जानता हूं, क्योंकि 87,000 वर्षों तक समाधि में रहने वाले भगवान शंकर ही हैं, और किसी देवी देवताओं के बारे में कहीं नामो निशान नहीं है। इतनी लंबी समाधि, इतने लंबे समयों तक ध्यान में भगवान शंकर महादेव जी 87,000 वर्षों तक समाधि में रहने वाले, इसलिए उनकी बात प्रमाण है, अकट्ठ। वे कहते हैं अरे असली बात यह जानो कि नो गुरु अधिक, गुरु से अधिक कोई संसार में है ही नहीं, न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न हम है जो हमारा नाम कोई कहता है। गुरु से अधिक कोई है ही नहीं।
अर्थात भगवान शंकर जी के विचार में गुरु सर्वाधिक नहीं, सबसे विशेष है, सबसे विशेष है। भगवान शंकर जी कहते हैं, तो भगवान शंकर जी कहते हैं, इसीलिए मैं भी बड़ा डट करके कहता हूँ, हट करके नहीं, बड़ा डट करके मैं कहता हूँ कि गुरुदेव से बढ़कर संसार में कोई नहीं है। सज्जनों, अब इस काया में यह अनुभव होता है, इसलिए काया शब्द का प्रयोग भी होता है। तन शब्द का प्रयोग किस लिए तो सुना आपने, शरीर शब्द का प्रयोग किस अर्थ में तो सुना आपने। अच्छा, इसको देह क्यों कहते हैं? अब इसको देह कह करके क्यों वर्णन किया गया? देह शब्द का प्रयोग स्त्री में होता है। सज्जनों, जितनी स्त्रियां हैं उसकी एक जाति है। स्त्री और पुरुष यदि गुणवाचक संज्ञा के मुताबिक देखें तो स्त्री और पुरुष दो जाति है। तो स्त्री की विशेषता है, बहुत सारी विशेषताएं हैं। एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सब विशेषताओं की व्याख्या तो नहीं कर सकूंगा मैं, एक विशेषता मैं ये जरूर करूंगा। स्त्री कब होती है? वह तो हमारे वैदिक सनातन धर्म में एक संस्कार है, 12 गुण संस्कार, वैवाहिक संस्कार, विवाह संस्कार। तो विवाह की रात से विवाह मंडप पर मांग पसारी विराजती है, मानो उसकी मांग है, और पुरुष जिसके साथ वैवाहिक संबंध होता है वह उसे सिंदूर दान करता है, सिंदूर दान। और जब सिंदूर दान होता है तब वह स्त्री बन जाती है, नहीं तो अभी स्त्री जाति की है। जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक स्त्री नहीं। आप लोग कहेंगे मैरिज हो गया तो नहीं होगा, तो नहीं, मैरिज होने से स्त्री नहीं हो सकती कोई। आप पढ़े लिखे लोग कहेंगे कि बाबा मैरिज, विवाह का ही नाम तो अंग्रेजी में मैरिज है। नहीं, शोभा तो नहीं है। विवाह तो एक संस्कार है, संस्कार के तहत तब तो विवाह है। दोनों का मन मैनेज करने के लिए, माने दोनों पक्ष में किसी की चलती नहीं चले, न मां की चलती चले, न बाप की चलती चले, हाँ, न कन्या पक्ष में किसी की चलती चले, न वर पक्ष में किसी की चलती चले। कोई बोले नहीं डर के मारे, तो सबके जवान में ताला लग जाए तो चलो कोर्ट में मैरिज कर लो। कोर्ट में मैनेज कर लिया, निबंधन कर लिया, अब कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट है। सब लोग क्या करेंगे? तो कोर्ट मैरिज कर लिया। तो मैनेज किया गया है। किसका मैनेज किया गया है? अनावश्यक अनाचार का मैनेज किया गया। कानून के तहत संस्कार नहीं हो सकता है, कानून के साथ एडजस्ट किया जाता है, मैनेज किया जाता है, उसमें संस्कार समाप्त हो जाता है। अब दोनों पक्ष के माँ बाप, सारे सगे संबंधी, सबका सिर नीचे हो गया। विवाह संस्कार तो इतना उत्तम संस्कार है, उसमें दोनों पक्ष के माता पिता, गांव समाज के सारे लोगों का सिर बड़ा ऊंचा होता है। हाँ, विवाह में नाम है विवाह, भी माने विशेष, वाह माने खुशी, विशेष खुशी का दिन है दोनों पक्ष में। लेकिन जब मैरिज हो जाता है
अब दोनों पक्ष के माता पिता भाई बंधु सगे सबका सिर नीचे है, क्या करें क्या करें, अब क्या बोल सकते हो, क्या चल सकता है। तो भाई मैरिज का नाम विवाह नहीं है, वो ने एक ही शब्द में कह दिया कि अनाचार का एक सर्टिफिकेट पंजीकृत हो जाना है, पंजीयन का तैयार कर लेना है, हो गया, पंजीकृत हो गया, अधिकृत हो गया, कौन बोल सकता है। तो दरअसल संस्कार तक जो विवाह होता है तो उस समय सिंदूर दान होता है, तो उस घड़ी से उस सिंदूर की मांग होती है, सिंदूर दान करने वाला दान करके देता है। ब्रह्मानंद स्वामी जी महाराज ने कहा, जगत में स्वार्थ का व्यवहार, बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार, पूत कमाई करधन लावे, माता करे प्यार, पिता कहे यह सब पूत सपूता, अक्लमत होशियार, नारी सुंदर वस्त्र भूषण, मांगत बारंबार। विवाहिक रात से उसी से बस मांग उनकी शुरू है, मांगत बारंबार, एक ही बार नहीं, हमेशा। वो कहावत है, ये कहावत मैं भी अपना अनुभव कहूंगा, क्योंकि जब राम जी की मां हुई कौशल्या जी, भगवान कृष्ण को मां हुई, सारे संत महात्माओं को मां हुई, हमारी भी मां हुई, तो मां की बात तो मैं कहूंगा, स्त्री जगत में मां की बात में बड़ा डट कर कहूंगा कि मां ही एक ऐसी है दुनिया में, उसके पास जब कोई पुत्र पहुंचता है तो हमेशा मुंह देखती है और ये कहती है, बेटा अभी तक खाए नहीं हो क्या, बीमार थे क्या, मुंह सूखा हुआ है। ये मां की बात में कहता हूं, मां। इसलिए असली जगदम्बा मां है घर में, दुर्गा मां है घर में, काली माता है घर में, ऐसा कौन। और नारी जगत मिस्त्री के बारे में आप जब कभी जाएं तो आपका मुंह नहीं निहारती, वो आपका हाथ देखती कि हमारे लिए कुछ हाथ में लाए कि नहीं। आपका ऊपर लगा जेब दे टेरती है, आपका तर लगा जेब देती है, आपके बगल का जेब टेरती है, अगल बगल का जेब टेरती है, आपका वीआईपी टेरती है, आपका पर्स टेरती है, खाली टेरती है कि हमारे लिए कुछ लाए कि नहीं लाए। विवाह की रात से मांग चल रही है, देते आ रहे हैं, संजोग यदि एक बार उसकी अभिष्ट मांग आपने पूरी नहीं की तो भाई अब देख लीजिए क्या हाल होता है। अब भूखी बाघिन की तरह वह खाओ खाओ कर धावती, नारी सुंदर वस्त्र भूषण मांगत बारंबार, जो लाके घर में ना देना मुखड़ा नींद बिगाड़, मुखमंडल बिगड़ गया। इसीलिए बाघिन की तरह खो खो का प्रयोग हुआ, आपने सुना। पूत भय नारी के बस में नित्य करे तकरार, आए अपना भाग बटाकर हो गए न्यारो न्यार, जिसको समझत मीत प्यारे सब मतलब के यार, ब्रह्मानंद छोड़ ममता को सुमेर सृजनहार। तो नारी जगत की एक विशेषता है, वो उसकी जिंदगी में मांग सब दिन है, सब, उसकी मांग कभी पूरी होने वाली नहीं है। अच्छा, तो जो अविवाहित है तो उनको भी तो हम देखते हैं कुछ ना कुछ वो भी मांग करते हैं। अब यहां क्या कहेंगे, इसका कारण है, तो दरअसल अरे विवाह नहीं किया लेकिन देह तो धारण किया है आपने। देह शब्द का स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, यह देह स्त्री है, चेतन आत्मा पुरुष है, याद रखेंगे। चेतन आत्मा पुरुष है, देह तो स्त्री है,
इसलिए देह शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में किया जाता है। तो जब तक देह में कोई भी है, अविवाहित हो कि विवाहित हो, ब्रह्मचारी हो कि कर्मचारी हो, कोई भी हो, देह में जब तक है तब तक तो कुछ न कुछ मांग निश्चित रूप से है। लेकिन हाँ, अब यहां विचार करने की आवश्यकता है। अभी यह शीर्षक रखकर, मांग शीर्षक कायम करके, अभी इतना वर्णन जो सुने हैं आप सब, इसका कारण यह हुआ कि अभी एक भजन हमारे पंडित जी गाए, सुनाए हम लोगों को। क्या मांगो कछु फिर न रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। क्या मांगो कछु फिर न रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। सुने, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जेहि रावण घर दियान बाती। 1 लाख पूत रावण को था, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। तो बिहार के बाद अन्य प्रांतों में जिसको हम लोग पोता कहते हैं, तो वे लोग पोता को भी नाती ही कहते हैं। कबीर साहब की वाणी है। कबीर साहब कहाँ हुए? तो काशी में, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। इसलिए 1 लाख पूत के बाद 1.25 लाख नाती कहते हैं। तो कहेंगे बेटी की संतान को, नाती को क्या कहते हैं? तो नाती को भी नाती कहते हैं, दोनों को नाती। बेटी की संतान को भी नाती, अब बेटे की संतान को भी नाती कहते हैं। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। परंतु जेहि रावण घर दिया न बाती। इसलिए संत कबीर कहते हैं कि पुत्र संतान मांगकर क्या फायदा होगा। देखो, रावण को तो 1 लाख पुत्र था, 1.25 लाख नाती भी थी, परंतु अंतिम एक दिन ऐसा समय आया कि कोई दिया बाती देने वाला भी, दिखाने वाला नहीं हुआ। रावण को के मुंह में अग्नि देने वाला भी कोई नहीं हुआ, अग्नि संस्कार करने वाला कोई नहीं हुआ। रावण जब मर गया तो भगवान श्री राम विभीषण जी को बुलाकर कहते हैं कि विभीषण जी, आप जाइए, अपने बड़े भाई रावण का संस्कार कर दीजिए, अंत्येष्टि कर दीजिए। बड़े भाई थे ना आपके। अकेले यदि आप नहीं जाना चाहें तो सुग्रीव जी को साथ कर लीजिए, हनुमान जी को साथ कर लीजिए, अंगद जी को साथ कर लीजिए, जाइए और सब मिलजुल करके उसका संस्कार कर दीजिए। क्योंकि अब तो रहा अनुकूल कोई रोहन हारा कोई नहीं है। तब विभीषण जी बोले कि प्रभु, मैं नहीं जाऊंगा, हमें क्षमा कर देंगे आप। मेरा हृदय कबूल नहीं करता है। क्यों? बड़ा भाई था, पिता के तुल्य थे ना। विभीषण जी कहते, प्रभु आप तो ज्ञानी हैं, आप तो विज्ञान स्वरूप हैं, इसीलिए मुझे समझा रहे हैं। लेकिन हमारे मस्तिष्क में एक ही बात बैठी हुई है कि हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे दादा, हमारे नाना, हमारा भाई, हमारा बंधु, हमारी सखा, उस सब आपके सिवा और कोई नहीं। वो तो मुझे लात मारकर भगा दिया था। भाई था, लेकिन लात मार के जिस दिन मुझे भगा दिया, तो मैं उसका भाई रहा का और मेरा भाई रहा का। मेरे तो सर्वस्व आप, तो वो भगा दिया। हमें आपकी शरण में आया,
कभी परिचय नहीं, मैंने आपका कुछ किया नहीं, न मैंने आपकी भक्ति की थी, लेकिन आते हुए मैं धरती पर गिर पड़ा, आपने दोनों हाथों से उठा करके अपने हृदय से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया, अपना बना लिया। तो मेरे अपने तो आप हैं, रावण तो हमारा कोई नहीं है। भगवान श्री राम विभीषण जी की भक्ति भावना से भींगी बातें सुनकर तब कहते, अच्छा तो सुनिए विभीषण जी, तो आप जो कहते हैं ठीक कहते हैं, मैं मानता हूं। तो एक बात, मैं तो देख जानता हूं कि आपका भाई है वो बड़ा भाई, तो ठीक है आपका बड़ा भाई है, मैं तो आपको अपना मित्र बना लिया था ना, मैं आपको अपनी सखा बना लिया। अभी भी कह रहे कि मेरे सखा आप ही हैं, मित्र आप ही हैं, सब आप ही हैं। तो मेरी सखा आप हैं, मेरे मित्र आप हैं, मेरे भाई आप हैं। अब मैं जानता हूं शुरू की बात कि आपका भाई रावण है, जो कुछ था, लेकिन रावण भाई था। तो आपका भाई, आप कहते हैं कि भाई नहीं है हमारा, लेकिन था भाई, मैं जानता हूं। तो आपका भाई तो मेरा भी भाई ही हुआ। देखिए भगवान कैसे होते हैं, संत सदगुरु कैसे होते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि आपका बड़ा भाई होने के कारण मेरा भी बड़ा भाई है, चलिए मैं भी उसके संस्कार में जाता हूं। ऐसो को उदार जग माही, ये उदार चेतन सदगुरु संत भगवंत की विशेषता है। भगवान श्री राम जब बढ़ते हैं चलते हैं तो सब कोई साथ हो गए, सब मिलकर के जाकर रावण का संस्कार करवा। आइए, मैं ये कह रहा था, मांग क्या करें। अब देह जब तक है तब तक मांग निश्चित है, निश्चित। कोई सज्जन कहेंगे बाबा आपको भी मांग है क्या? कोई सज्जन मन में सोचते होंगे बाबा आप कहते सब जब तक देह में है तब तक मांग निश्चित है, तो आपके अंदर भी कोई इच्छा है, मांग रहती है क्या गुरुमाल से? तो हाँ भाई, मेरे अंदर भी इच्छा रहती है, मैं भी मांग करता हूँ। मैं गुरुदेव से यही मांग करता हूँ कि गुरुदेव मेरे जन्म जन्मांतर के जितने प्रारब्ध हैं वो तो मैं भोगने के लिए तैयार हूँ। शरीर में आया हूँ, अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए आया हूँ, वो तो मैं भोग रहा हूँ। लेकिन अब आपसे मैं यही एकमात्र प्रार्थना करता हूँ, यदि इस शरीर से आपकी सेवा कुछ बन जाए तो बस मेरा जीवन सार्थक होगा। तो मेरी सेवा यदि आपको स्वीकार हो तो आप इतना मात्र करते रहें कि अपनी सेवा के लायक मुझको बना के रखें, और कुछ नहीं चाहिए, बस और कुछ नहीं। प्रारब्ध कर्म का भोग में भोग रहा हूं, अगर सेवा से ही सार्थक जीवन होता है। हमारी सेवा यदि पसंद हो आपको तो अपनी सेवा के लायक हमको बना करके रखें, बस इसके सिवा और कोई इच्छा नहीं। यही इच्छा मेरी रहती है कि सेवा के लायक बना करके रखें। 88 ईस्वी में जब सभी डॉक्टरों ने हार्ट की गड़बड़ी, प्रेशर की गड़बड़ी के कारण लिख दिया प्रिस्क्रिप्शन पर कि बेड रेस्ट एंड नो स्पीच, बिछाओं पर लेटे रहिए, कुछ बोलना चालना नहीं है। 1 महीने तक मैंने बात मानी डॉक्टरों की। उसके बाद मैं पहुंचा तो सबसे पहले मैंने यही कहा कि आपने जो लिखा है उसको पहले काटिए आप, हमें आप पर भरोसा नहीं है, हमें आपकी दवाई पर भरोसा नहीं है। हमें भरोसा है जिनके लिए, उनके लिए मैंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सबको छोड़ा। हमने अपने संत मत में जीवन दान दिया है। जिसके लिए
जिस पर मुझको पूरा भरोसा है, जिनके लिए मैंने सारा जीवन दान दिया है, अब वही प्रचार प्रसार सत्संग करने की में आप मना करते हुए कहते हैं कि सोए लेटे रहिए, लेटे रहिए, अब बोलिए मत, तो तब तो हम मर जाएंगे, अब हम जीवित नहीं रहेंगे। यदि उसको नहीं काटेंगे आप, तो आपकी दवाई में ताकत नहीं है कि मुझे बचा के रखेगी। वो सत्संग ध्यान छूटा तो फिर मैं नहीं बचूंगा, नहीं रहूंगा, इसलिए उसको काटिए। दवाई आपको जो देने की इच्छा हो तो आप लिखिए, मैं लूंगा। एकमात्र प्रायश्चित के लिए, रोग पाप का परिणाम है तो पाप का प्रायश्चित भी जरूरी है, इसलिए आप जो दवाई लिखेंगे तो मैं प्रायश्चित के तौर पर दवाई लूंगा, लेकिन विश्वास भरोसा तो जरूर करें। और उनसे यही मेरी प्रार्थना है कि अपनी सेवा मंजूर हो तो सेवा के लायक मुझको बना के रखें, बस हो गया। तो सज्जनों, जीवन में मांग तो जरूरी है, लेकिन आज तक जीवन में आप लोग सब कोई विचार करके बढ़िया से देखेंगे कि जितनी मांग की है आज तक में, तो मांग खत्म हुई आप लोगों की। अभी तक में जितनी मांग आप लोगों ने की है कि हमको घर जमीन हो जाए तो घर हो जाए, तो मकान हो जाए, तो इतना हो जाए, तो इतना हो जाए, तो मांग खत्म हो गई। अब इच्छा नहीं है आप लोगों के अंदर में। रामकृष्ण परमहंस महाराज ने कहा, जैसे ठेंगी घास पर जूक, एक जूक होती है घास पर, ऐसे लुक 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 करती रहती है। एक घास पर बैठकर आगे लुक 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 लुक, फिर आगे किसी घास पर बैठकर फिर आगे लुक 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 लुक, नहीं कुछ है, हे गुरु महाराज 10 रुपया हो जाए, और 10 टकिया पर बैठकर फिर लुक 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 20 टकिया हो जाए, 20 हो गए तो अब फिर लुक लुक कर 20 टकिया पर बैठ करके 50 टकिया हो जाए, 50 रुपये हो गए तो फिर लुक 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 आगे नंबरी हो जाए। इच्छा पूरी हुई कभी? कुछ नहीं। क्या करें आप? एक उपाय यही है, कुछ भी रहने वाला नहीं है। सोने के महल, रुपए के छाजा, छाड़ चले नगरी से राजा, सब कुछ सुने। कोई करे महल, कोई करे टाटी, उड़ जाए हंसा, पड़ी रहे माटी। कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जो चला जुआरी। एक बार पंजाब जिंद जंक्शन में बैठा, गाड़ी बंदी हो गई थी, दूसरी गाड़ी पकड़नी थी, तो कोई आया, जुआ खेलने वाला था, आया, एक बेंच पर गमछी बिछा दिया। अब वहाँ तो कहा कि जिनको हमारे साथ खेलना हो आइए खेलिए, हम ताश पत्ती भांजते हैं। लाल पत्ती पर जो हाथ दे तो दाव में कुछ रुपये देना होगा। लाल पत्ती पर जो हाथ दे देंगे, देख लीजिए, लाल पत्ती है, काला पत्ती है, तो लाल पत्ती पर हाथ दे देंगे तो दाव पर जो आप 10 रुपये देंगे तो हम उसको 20 रुपया दे देंगे, और 100 देंगे तो हम उसको 200 देंगे। और काला पत्ती पर हाथ दीजिएगा तो आपको को पैसा नहीं मिलेगा, सब चला जाएगा। तो कई लोग आए, हम खेलेंगे, तो पहले एक आध दो दे तो हिम्मत करके 50 टकिया के बाद सीधे 500 ये दे दिया, तो 500 दे और हिम्मत बढ़ गया, लाल पत्ती पर हाथ उसका चला गया। वहां जानता है भाजने में, तो उसको हजरिया दे दिया और हिम्मत पड़ गई, और सीधे वो 2000 दे दिया, और 2000 दिया तो काला पत्ती पर हाथ चला गया, सब चला गया। ऐसे कितने वहां उसके साथ खेलते रहा, और सब का सब झाड़ लिया। और जब बिहारी तो हर वही है, भूत होता है, बिहारी भूत होता है, यहाँ उसको कामे धाम नहीं मिलता है, और सब काम धाम पंजाब में। कमाता है, गमाता है, कमाता है, गमाता है, खाने में गमाता है, पीने में गमाता है, यही सब करने में। कई बिहारियों को मैंने देखा हुआ, उस सब का सब झाड़ लिया जुत्ती से, और जब कुछ नहीं रहा तो बिहारी भैया लोग वहां हाथ झाड़ दे,
अब चले हमारे घर सब कर अब चले आप फिर आप कतो करो सरदार के पास देवे काम धाम मिलते आप तभी न फिर कहने ये पे नहीं रहते। अब ये हाथ झाड़ दो चला जुआरी, क्या मांगो कछ धीर रहाई, देखत नैन चली हो जग जाई। इसलिए सज्जनों, मांग करें तो एकमात्र परमात्मा से। रहीम जी अपने घर के आगे बैठ जाते थे, वो दान की प्रवृत्ति उसमें थी, हमेशा दान करते थे। तो कितने लोग दोहरा करके भी ले लेते थे। तो उनसे किसी ने कहा कि रहीम जी दान देते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं, दान देने वाले का हाथ ऊपर रहता है तो सिर भी ऊपर रहना चाहिए, आपका सिर भी तो ऊपर रहना चाहिए। अरे कोई मांगने वाला जो होता है हाथ नीचे में रहता है ना, और देता है तो ऊपर में हाथ उसका रहता है। तो आपका हाथ तो ऊपर है तो सिर भी ऊपर कीजिए। उन्होंने कहा कि मैं सिर ऊपर कैसे करूं? ऐसी देनी देन जू कित सींचे हो नैन। फिर आप आंख नीचे करके दान क्यों करते हैं? सिर नीचे करके क्यों दान करते हैं? उन्होंने कहा लोग भरम हम पर करे ताते नीचो नैन। देनहार तो कोई और है, देने वाले तो परमात्मा है। जो मां की बंद कोठरी में हम पड़े थे, जन्म से पहले दूध की व्यवस्था हो गई, संपूर्ण प्रकृति में अन्न कंद मूल फल मेवा मिष्टान सब भर दिए। अब सोचिए, तो देने वाले तो परमात्मा है, सब कुछ तो वही दे रहे हैं। है किसी में ताकत? गेहूं मक्की का भुट्टा शून्य चला गया, तो है किसी साइंटिस्ट के पास में कोई शक्ति जो भुट्टा शून्य चला गया उसमें मोती दाना कस दे, गेहूं की बाली में उसमें गेहूं मेवा दाना भर दे? है किसी के पास ताकत? बिल्कुल नहीं। गाय घास खाती है, बैल घास खाता है, कितना सुंदर सोना गोबर हम प्राप्त करते हैं, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। आज तक वैज्ञानिक जगत में कोई ऐसा विज्ञान बन हुआ जो कोई मशीन बना करके उसमें घास दे? जैसे गाय घास खाती है गोबर करती है, और जो खेत के लिए सोना है तो मशीन में गोबर घास डाले, उधर से गोबर निकल जाए। गोबर बनाने वाला भी आज तक मशीन नहीं बना है। तो देने वाले तो परमात्मा हैं जो हमेशा देते रहते हैं। इसीलिए मांग करें तो परमात्मा से मांग करें, और परमात्मा से क्या मांग करें? तो सबसे उत्तम मांग है। जब संसार रहने वाला है ही नहीं तो वो मांग कर क्या फायदा? मांग करें परमात्मा से, बस परमात्मा से परमात्मा को ही मांग लें, सबसे उत्तम मांग यही है।